हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमर आपके अपने चैनल द फर्स्ट क्लास में आप सबों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था। पिछले क्लास में क्या देखे थे कि आर एक मेरा सेट था, किसका सेट था 0 से 5 तक, उसमें एलिमेंट था, उसको एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में रिंग प्रूव करना था, कम्यूटेटिव रिंग। तो हम लोगों ने दिखा दिया था उसको। अब उसी से आगे आज बढ़ते और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का सेट जो होता है वो रिंग होता है। मैट्रिक्स का सेट नॉन कम्यूटेटिव रिंग होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का सेट क्या होता है, नॉन कम्यूटेटिव रिंग होता है। तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। देखिए बोर्ड पर जैसा कि लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन इंटू एन मैट्रिक्सेस। एन इंटू एन क्या बता रहा है, जो भी मैट्रिक्स होगा ऑर्डर बता रहा है उसका, एन इंटू एन। इससे पहले हम लोग एक तो क्वेश्चन देखे थे जहाँ 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो था कैसा था, 2x2 ऑर्डर का था। तो यहाँ कैसा मैट्रिक्स का सेट है, n/n ऑर्डर का। ठीक है, n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स का सेट है। n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है विथ देयर एलिमेंट्स एज रियल मतलब यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और इंटीजर। रियल नंबर बोल रहे तो इसका मतलब क्या, वहाँ क्या होगा, रेशनल नंबर भी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा और इंटीजर भी होगा। दैट इज कहने का मतलब है कि रियल नंबर की जगह रेशनल नंबर भी दे सकता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है और इंटीजर भी आ सकता है। ठीक है, रियल नंबर की जगह। इज ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एज द टू रिंग कंपोजिशन। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि जो सेट एम है कैसा कलेक्शन है ऑल मैट्रिक्स का, n/n ऑर्डर का सारे मैट्रिक्स का कलेक्शन किसमें है, एम में। तो इसको रिंग दिखाना है कि, और जो n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका जो एलिमेंट होगा वो कैसा है, मेरा सारा रियल नंबर है। ठीक है, कैसा है, रियल नंबर। तो इसी को हम लोग को रिंग दिखाना है, नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के साथ दिखाना। और बाइनरी कंपोजिशन मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या है मेरा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, किसका, मैट्रिक्स का। दो मैट्रिक्स का सम और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जैसे डिफाइन होता है उसी तरह से वही दो कंपोजिशन है यहाँ पे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कैसे, देखिए। मान लीजिए कि लेट एम में कैसा एलिमेंट है, ए आई जे एन क्रॉस एन, मतलब ऑर्डर बता रहा है। एन क्रॉस एन क्या बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है फॉर ऑल सच दैट ए आई जे बिलोंग्स टू आर। आर मतलब क्या, रियल नंबर का सेट। ए आई जे कहने का मतलब क्या है कि एम कैसा सेट बना रहे हैं हम लोग, सारा एलिमेंट का वैसा सारा मैट्रिक्स का सेट है जो जिसका ऑर्डर n/n है। और ए आई जे यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, ए आई जे वैसा एलिमेंट को डिनोट कर रहा है जैसे मैं, मान लीजिए मैट्रिक्स है मेरा 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए इतने, मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए आई जे क्या डिनोट कर रहा है, इसको अगर हम लोग डिनोट करते हैं तो जनरली कैसे डिनोट करते हैं, A11। फिर इस 3 को डिनोट करना चाहते हो तो कैसे डिनोट करते हैं, A12। फिर इस 4 को डिनोट करेंगे तो कैसे करते हैं, A21। फिर इस 5 को कैसे करते हैं, A22। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए A11 कहने का मतलब किसको डिनोट कर रहे हैं, हम इस 2 को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और A12 कहने का मतलब किसको डिनोट कर रहे हैं, इस 3 को। फिर इसी तरह A21 का मतलब 4 है और A22 का मतलब क्या है, मेरा 5 है। तो यहाँ ए आई जे है, तो ए आई जे कहने का मतलब कि यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है। सिर्फ यहाँ हम लोग 2x2 ऑर्डर का लिए, लेकिन कलेक्शन कैसा है यहाँ पे, n/n ऑर्डर का। ठीक है, तो मतलब दैट इज इसमें n एलिमेंट हो सकता है। इस मैट्रिक्स में जो बना रहे हैं यहाँ पे m जो कलेक्शन मेरा n/n ऑर्डर का सारा मैट्रिक्स का सेट है। ए आई जे यहाँ फॉर ऑल ए आई जे बिलोंग्स टू आर में, ए आई जे मतलब कोई भी एलिमेंट लेंगे आर का, कोई भी रियल नंबर लेंगे तो वही एलिमेंट ही डिनोट कर रहा है। A11 क्या डिनोट कर रहा है, एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, किसको, 2 को। तो 2 मेरा रियल नंबर, तो उसी तरह से यहाँ ए आई जे डिनोट करेगा कोई एलिमेंट को, और उसका मैट्रिक्स है मतलब एलिमेंट होगा और उसका मैट्रिक्स बनाएंगे और ऑर्डर उसका कितना रहेगा, n/n रहेगा। जैसे मैं यहाँ बनाए इसका ऑर्डर 2 है, लेकिन A11 किसको डिनोट कर रहा है, 2 को। तो उसी तरह ए आई जे कोई ना कोई एलिमेंट को डिनोट करेगा। ठीक है, तो वही जितना भी n/n ऑर्डर का कलेक्शन बनेगा उसी को हम लोग एम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सारा एलिमेंट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एम से डिनोट कर रहे हैं। अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि वी हैव टू शो दैट, हम लोग को क्या दिखाना है, हम लोग को दिखाना है कि एम जो बनाए सेट, हम लोग एम जो बनाए इस एम में जो n/n ऑर्डर का सारा कलेक्शन है किसका, मैट्रिक्स का, इसी को क्या दिखाना है, m प्लस डॉट दैट इज मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिस्पेक्ट में एम क्या मेरा
नॉन कम्यूटेटिव रिंग होगा विथ यूनिटी, यूनिटी के साथ, नॉन कम्यूटेटिव रिंग होगा विथ यूनिटी के साथ, विथ यूनिटी। और प्लस एंड डॉट डिनोट्स क्या, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस रिस्पेक्टिवली। यानी एडिशन क्या डिनोट कर रहा है, सिंबल एडिशन क्या डिनोट कर रहा है, दो मैट्रिक्स का सम, और डॉट क्या डिनोट कर रहा है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिनोट कर रहा है। जिस तरह से हम लोग दो मैट्रिक्स को सम करते हैं और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी वही चीज़ को ये एडिशन और डॉट डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग एक करके सारा कंडीशन दिखाएंगे। हम लोग को नॉन कम्यूटेटिव रिंग दिखाना विथ यूनिटी के साथ, तो रिंग के लिए 8 कंडीशन और एक यूनिटी का एक यूनिटी, तो टोटल 9 कंडीशन हो जाता है। तो एक करके हम लोग दिखाएंगे, तो चलिए दिखाते हैं। मान लीजिए कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे क्या है, एक मैट्रिक्स है मेरा, कितना ऑर्डर का है, n बाई एन, मतलब टोटल इसमें n रो होगा और n कॉलम होगा, ठीक है। n बाई एन कहने का मतलब n रो होगा और n कॉलम, जैसे में 2x2 ऑर्डर बोलते हैं हम लोग, 2x2 बोलते हैं, तो 2x2 बोलते हैं तो कहने का मतलब उसमें कितना, 2 रो और 2 कॉलम होता है, जो 2 1 1 2। इसमें क्या देखिए, एक और 2 रो 1 और 1, 2 रो 2 कॉलम है, तो उसी तरह यहाँ पे तो इसको ऐसे लिखते हैं 2x2 है। और यहाँ अगर n बाई एन रहे, n बाई एन है, यहाँ n बाई एन है, दैट इज n बाई एन है, तो इसमें कितना एलिमेंट होगा, टोटल n एलिमेंट होगा, डॉट डॉट डॉट, उसी तरह डॉट डॉट डॉट, यानी n रो और n कॉलम होगा, ठीक है। टोटल इसमें n रो और n कॉलम होगा। तो वही एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स को हम लोग मान लिए, एक मैट्रिक्स को A मान लिए, और उसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स को बी आई जे माने। और बी आई जे मतलब आई जे क्या है मेरा, आई जे कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। आई जे क्या था, सब मेरा रियल नंबर होगा। आई जे मतलब यहाँ जैसे A11 है, ठीक है, तो आई की जगह भी 1 है, जे की जगह भी 1 है। A12 रहता तो आई की जगह 1 है, जे की जगह 2 है, तो वही आई जे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आई जे कोई दूसरा चीज़ नहीं, आई जे का मतलब B12 है, कोई भी एलिमेंट हो B12, तो B12 यहाँ पे क्या होगा, B12 यहाँ हो जाएगा, B12 ये इस वन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये दूसरा बी को हम लोग दूसरा मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स है, सारा मैट्रिक्स इसी से बिलोंग करेगा। इसी का कोई दो मैट्रिक्स हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। एक को ए से डिनोट करें, दूसरा को बी से डिनोट करें। अब क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे, बी एनी टू मैट्रिक्स, बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एम, एम का कोई दो एलिमेंट मान लिए, एक ए मान लिए और दूसरा बी मान लिए, ठीक है। सो ए आई जे बी आई जे बिलोंग करेगा आर से। अब ए आई जे और बी आई जे बिलोंग करेगा कहाँ से, इस आर से। क्यों, क्योंकि जो भी एलिमेंट हम लोग लेते हैं, ए आई जे जैसे लिए तो ए आई जे इसमें लिए, तो ए आई जे कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसी आर से बिलोंग कर रहा है। तो उसी तरह से जब ए इक्वल टू ए आई जे लेंगे और एन बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसी एम में आएगा, और जब इस एम में आएगा तो आई जे कहाँ से बिलोंग करता है, आर से। उसी तरह बी आई जे भी इसी में आएगा, और आई जे कहाँ से बिलोंग करेगा, इसी आर से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखिए फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल पढ़ते, आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे, आई और जे, कोई भी आई जे के लिए, मतलब इसके जगह A11 को डिनोट करें, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स है, A11 इसका इंडेक्स डिनोट करने, एलिमेंट को डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। मैट्रिक्स में आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में, मैट्रिक्स में मतलब 12th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, सो ठीक है। तो वही ए आई जे और बी आई जे कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से। फॉर ऑल आई एंड जे, आई और जे की जगह कोई भी नंबर रखें, सारा कहाँ पे बिलोंग करेगा, इसे रियल नंबर में, ठीक है। तो अब ए प्लस भी निकालेंगे हम लोग, दो मैट्रिक्स का सम कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं कि दोनों मैट्रिक्स को लिखते हैं और फिर दोनों का सम निकालते हैं। तो दो मैट्रिक्स लिए, दो मैट्रिक्स क्या था मेरा, एक ये था और एक बी था। अब ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, तो वही ए प्लस बी निकालें, तो ए और बी का वैल्यू डाल दें। अब इसका भी ऑर्डर कितना आएगा, एन बाई एन आएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, जैसे 2x2 ऑर्डर में हम लोग देखे थे। इसको जब ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा। कैसे एक मैट्रिक्स आएगा, इसी को मान लीजिए, इसी को अगर हम ऐड करें, एक और मैट्रिक्स लेके इसी को हम लोग ऐड करें किसके साथ, 0 1 1 0 के साथ, तब भी कितना 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा, 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा। उसी तरह से ये भी n बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी n बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब दोनों का सब निकालेंगे तब भी किसका कितना ऑर्डर होगा, इसका n बाई एन ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये तो एडिशन हो गया। और अब दूसरा देखिए ए इंटू बी, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई एलिमेंट आएगा, उसका भी ऑर्डर कितना रहेगा, कोई एलिमेंट दैट इज कोई मैट्रिक्स ही आएगा, और कितना ऑर्डर का है, n बाई एन ऑर्डर का। जहाँ सी आई जे क्या है, सी आई जे, वेयर सी आई जे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी आई जे क्या होगा मेरा, सी आई जे होगा क्या, AI1 B1 जे, AI2 B2 जे और प्लस डॉट डॉट डॉट। इसके आगे लिखेंगे तो क्या होगा, AI3 B3 जे
फिर AI4 B4J, इस तरह वो डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, AIN BNJ, क्यों एन तक जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, एन है, दैट इज इसमें कितना एन एलिमेंट है। ये है कुछ नहीं, जिस तरह से हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, A11 फिर A12 फिर यहाँ क्या होगा A21 और A22, मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको दूसरा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, B11 B12 B21 और B22 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज A11 इंटू B11 होगा, प्लस क्या होगा A12 इंटू B21 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ आई और जे वही चीज़, इसी को मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखे हुए, और इस सारा का ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, और उसी को हम लोग क्या मान लिए CIJ। तो वही CIJ जब A2B निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, CIJ, और जहाँ CIJ कैसे निकालेंगे हम लोग, इस तरह से, दैट इज दो मैट्रिक्स का ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से हम लोग करते हैं वही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही CIJ इक्वल टू हम लोग सीधा लिख दिए। हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसको 12th में पढ़ चुके, तो उसी तरह से करेंगे तो यही एलिमेंट आएगा। सिंस फॉर ऑल I एंड J AIJ और BIJ बिलोंग कर रहा है R से, क्योंकि यहाँ देखिए सारा IJ कहाँ से बिलोंग कर रहा है, I एंड J सारा बिलोंग, IJ कोई भी IJ लेंगे तो AIJ और BIJ कहाँ से बिलोंग कर रहा है R से, तो वही लिखा होगा सिंस फॉर ऑल I एंड J AIJ और BIJ बिलोंग करेगा R से, इम्प्लाइज AIJ प्लस जब I और J ये दोनों कहाँ से R से बिलोंग कर रहा है, तो दोनों का सम करेंगे तो कहाँ से बिलोंग करेगा, R से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर का सम भी रियल नंबर आएगा, तो R से ही बिलोंग करेगा। एंड CIJ सारा रियल नंबर था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रियल नंबर आएगा, रियल नंबर दैट इज रियल नंबर का ही मैट्रिक्स आएगा, और कितना ऑर्डर का, n/n ऑर्डर का आएगा। तो सारा CIJ भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा। जब इस R रियल नंबर का सेट है, सारा रियल नंबर का सेट है, तो दैट इज हम लोग क्या देखें कि दोनों का सम R में बिलोंग कर गया, दैट इज A प्लस B, यही मेरा A था यही मेरा B था, तो A और B कहाँ से बिलोंग करेगा, M से, क्योंकि M में यही मैट्रिक्स था, और जहाँ AIJ कहाँ से बिलोंग कर रहा था, R से, तो इसीलिए A प्लस B कहाँ से बिलोंग करेगा, M से, एंड A इंटू B भी बिलोंग करेगा M से, क्यों, क्योंकि CIJ भी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, मेरा R से बिलोंग कर रहा है, CIJ भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, R से बिलोंग कर रहा है, CIJ भी R से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, M इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दैट इज कैसे क्लोज हो गया, देखिए यहाँ पे हम लोग दो एलिमेंट मान लिए थे A और B को दो मैट्रिक्स मान लिए थे, कितना ऑर्डर का, n/n ऑर्डर का, दोनों का सम दिखा दिए, दोनों का सम A प्लस B दिखा दिए, M में बिलोंग कर रहा है, और A इंटू B भी दिखा दिए कि M में बिलोंग कर रहा है, तो M मेरा क्लोज हो गया, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ एडिशन के रिस्पेक्ट में और यहाँ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि M इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स था ये मेरा क्या है, AIJ और BIJ दोनों अलग अलग मैट्रिक्स थे, कितना ऑर्डर का, n/n ऑर्डर का, ठीक है। अब फर्दर, अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी हो चुका है एडिशन के भी रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के भी रिस्पेक्ट में, दैट इज दो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा कंडीशन, अब टोटल मेरे पास कितना कंडीशन बचा है, 7 बचा है, टोटल हम लोग को 9 दिखाना है, तो 7 बचा है। तो अब देखिए दूसरा दिख रहा है हम लोग, तो पहले हम लोग अब एसोसिएटिविटी दिखा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए A प्लस B प्लस C को एक साथ रखें और यहाँ A प्लस B को एक साथ रखें प्लस C किए, तो फॉर ऑल ABC बिलोंग करेगा M से, ये कंडीशन दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, लॉ मैट्रिक्स का हम लोग कुछ रूल पढ़े थे 12th में, मैट्रिक्स जब चैप्टर पढ़े थे वहाँ पे रूल था मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो वहाँ पर एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में या मैट्रिक्स के एडिशन में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव कंपोजिशन, हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव कंपोजिशन होता है, तो हम लोग जानते हैं, तो वही चीज़ को यहाँ लिख दी है। कोई भी मैट्रिक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, M से, और ABC क्या है, मेरा मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर का, n/n ऑर्डर का, तो कोई भी दो मैट्रिक्स को BC को पहले जोड़े बाद में A को जोड़े, या फिर AB को पहले जोड़े बाद में C को जोड़े, तो दोनों इक्वल होगा, दैट इज एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा मैट्रिक्स में। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, और उसके बाद एडिटिव इन्वर्स मिटाते हैं और इसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग एसोसिएटिविटी देखे थे, ठीक है। अब एसोसिएटिव के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव। देखिए दूसरा लिखा हुआ कि A प्लस B इक्वल टू B प्लस C होगा फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू M सिंस द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव।
हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स का ही प्रॉपर्टी होता है कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिख दिए कि ए और बी क्या था, मेरे को दो मैट्रिक्स का दोनों का सम करेंगे तो किसके इक्वल होगा, बी प्लस ए के इक्वल, दैट इज दोनों इक्वल होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एम। एम कैसा, एम मेरा सेट था ऑल मैट्रिक्स का जो जिसका ऑर्डर एन बाय एन था। तो मैट्रिक्स का एडिशन जो है सो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं आइडेंटिटी, तीसरा हम लोग आइडेंटिटी देख रहे हैं, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। इफ जीरो इज द नल मैट्रिक्स ऑफ द टाइप एन क्रॉस ऑफ द टाइप एन इंटू एन, देन जीरो बिलोंग्स टू एम एंड वी हैव क्या है, जीरो प्लस ए इक्वल टू ए प्लस जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम। इसलिए जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों जीरो मेरा एडिटिव, जीरो मेरा है क्या, जीरो यहाँ पे नल मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, नल मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो, जिसका सारा एलिमेंट जीरो जीरो हो, जीरो 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 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, इधर भी कहाँ तक जाएगा, एन तक। ऑर्डर एन बाय एन है, टोटल एन रो और एन कॉलम होगा। तो इसी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, इसी मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, जीरो से। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ जीरो इज द नल मैट्रिक्स, दैट इज अगर जीरो की जगह ये मैट्रिक्स ले और उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, एन बाई एन होना चाहिए, देन जीरो बिलोंग करेगा एम से, क्योंकि एम में सारा एन बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स आता था। तो जब इसका ऑर्डर एन बाई एन हो गया तो कहाँ बिलोंग करेगा, एम से। एंड वी हैव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जीरो प्लस ए करे, दैट इज जीरो क्या मेरा ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जीरो प्लस जीरो एन तक। और ए भी, ये मेरा ए तो एक मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर एन बाई एन था, तो इसका भी एन है और इसका भी एन है। जब जीरो से इसको ऐड करेंगे, जीरो से इसको ऐड करेंगे, मान लीजिए यही मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको ऐड कर रहे हैं किसके साथ, 1 2 2 1 के साथ। अब ऐड करेंगे तो क्या यही मैट्रिक्स रह जाएगा, 1 2 और 2 1 ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 प्लस 1 ही होगा, 0 प्लस 2 ही रहेगा। उसी तरह या फिर 2x2 ऑर्डर के लिए n बाय n का भी लेंगे तब भी वही मैट्रिक्स रह जाएगा। कौन मैट्रिक्स, ये ही रह जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 प्लस ए करें तो ए के ही इक्वल होगा, या तो फिर a प्लस 0 भी करें तभी किसके इक्वल होगा, ए के ही इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर ईच फोर्थ देख रहे हैं, फोर्थ देखेंगे, फॉर ईच मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू एम। कोई भी मैट्रिक्स ए बिलोंग करेगा एम से, तो देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग करेगा एम से, सच दैट इस प्रकार बिलोंग करेगा कि माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0 होगा, दैट इज नल मैट्रिक्स होगा। ए अगर एम से बिलोंग कर रहा है तो माइनस ए भी कहाँ से बिलोंग करेगा, एम से। क्यों, क्योंकि एम मेरा कैसे कलेक्शन था, एन बाय एन ऑर्डर का सारा मैट्रिक्स का कलेक्शन था। अगर मैट्रिक्स को अगर हम नेगेटिव बना दें, अगर 2 3 4 5 है, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का, हम लोग सपोज कर रहे हैं कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या यहाँ सिर्फ माइनस लग जाएगा, दैट इज इसका सारा एलिमेंट माइनस में, इसका सारा एलिमेंट तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -3 -4 और -5 यही हो जाएगा। अब इस माइनस को सारा जगह ना लिख के हम लोग क्या कर देंगे, इस माइनस को सीधा बाहर यहाँ पे लगा देंगे, ये इक्वल टू यही मैट्रिक्स मान लीजिए, तो एक और माइनस ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स आ जाएगा, माइनस ए इक्वल टू ये आ गया। तो अब देखिए नेगेटिव लगाने से क्या इसका ऑर्डर चेंज होगा क्या, कि नहीं, सिर्फ एलिमेंट जो मेरा है अंदर में, ए के अंदर जो एलिमेंट है मेरा, उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। जब साइन नेगेटिव हो जाएगा तो ये इसका भी ऑर्डर n बाई एन ही, जब इसका ऑर्डर 2 है तो इसका भी ऑर्डर 2 ही रह गया। तो मतलब सिर्फ एलिमेंट नेगेटिव हो गया, तो ये भी कहाँ से बिलोंग करेगा, इसी m से बिलोंग करेगा, दैट इज अगर इसका ऑर्डर n है, n बाई एन है, तो इसका भी ऑर्डर n बाई एन होगा, सिर्फ एलिमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हम लोग कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स अपने से मान लिए हम लोग कि m का है, m में कोई अगर मैट्रिक्स a बिलोंग कर रहा है तो माइनस ये भी कहाँ से बिलोंग करेगा, m से, माइनस ए भी एम से बिलोंग करेगा, सच दैट इस प्रकार बिलोंग करेगा कि दोनों का सम निकालेंगे, किसका, माइनस ए और ए का, तो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। और जीरो किसको डिनोट कर रहा है, नल मैट्रिक्स को। जीरो यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, नल मैट्रिक्स को, दैट इज इसमें जो भी एलिमेंट होगा सारा जीरो होगा, सारा एलिमेंट इसका जीरो जीरो होगा, तो इसी को हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका अब यहाँ पे देखिए माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0 दिखाई है, और अगर ए प्लस माइनस ए भी करे तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। लेकिन हम लोग उसको नहीं दिखाएं, क्यों, क्योंकि यहाँ दिखा चुके हैं कि मैट्रिक्स में क्या मेरा कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड, मैट्रिक्स में मेरा कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड, तो एक ही चीज़ दिखाई, सिर्फ माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0, दैट इज नल मैट्रिक्स होगी। इसलिए माइनस ए इज द एडिशन, इसलिए माइनस ये क्या कहलाएगा, मतलब जब दो एलिमेंट का सम 0 के बराबर हो जाए तो दूसरा एलिमेंट क्या कहलाता है, पहला का एडिटिव इन्वर्स। तो ए का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए, तो वही माइनस ए इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। ये मेरा क्या था, मैट्रिक्स था, और माइनस ए भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा n बाय n ऑर्डर का। तो माइनस ए किसका इन्वर्स हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स, ए का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। अब पांचवा हम लोग देखेंगे एसोसिएटिविटी।
एसोसिएटिविटी किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। एडिशन के रिस्पेक्ट में सारा कंडीशन यहाँ 4 यहाँ पे है, एक हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा चुके थे, ठीक है, तो 5 हो गया। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग दिखा चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन उसका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में टोटल 3 दिखाना होता है, तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दिए। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में देखिए, एसोसिएटिव में मान लीजिए कि ए इंटू बी के बाद में सी लिखें इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी होगा। बी सी एक साथ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा कहाँ से, हमसे सिंस क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। जिस तरह से एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता था, उसी तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। छठा आप देखिए, छठा में हम लोग क्या देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन रिस्पेक्ट में, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये इंटू बी प्लस सी निकाल रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इंटू बी प्लस ये इंटू सी एंड बी प्लस सी इंटू ए निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा एम से। ए बी सी क्या है मेरा एन बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग देखें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है और एडिशन भी एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो जब दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। मैट्रिक्स का जो सेट होता है, मैट्रिक्स जो होता है, कोई भी मैट्रिक्स अगर दो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। हम लोग प्रॉपर्टी ही होता है, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, रूल होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो वही चीज़ यानी कोई सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज बोल रहा है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स का ये क्या, हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं दूसरा मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के, हेंस एम इज ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू गिवन कंपोजिशन। अब रिंग क्यों हो गया, क्योंकि देखिए सारा कंडीशन हम लोग दिखा चुके हैं, 6 यहाँ 2 पहले दिखा चुके थे, ठीक है, 6 यहाँ और पहले 2 दिखा चुके थे, टोटल 8 कंडीशन। तो रिंग के लिए 8 हो गया, लेकिन इसको हम लोग को नॉन कम्यूटेटिव रिंग दिखाना था। तो नॉन कम्यूटेटिव के लिए क्या करेंगे, हम लोग दिखाएंगे कि ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है, जहाँ ए बी क्या होता है, ए बी को मैट्रिक्स होगा एन बाय एन ऑर्डर का, कहाँ से बिलोंग करेगा, एम से। तो वही लिखा हुआ कि वी नो दैट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एम। हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को अगर ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 2 1 है और बी इक्वल टू मान लिए हम लोग क्या है, बी इक्वल टू मान लीजिए 4 5 3 2, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ए इंटू बी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। ए इंटू बी कुछ भी आएगा, मान लीजिए कुछ भी आया यहाँ पे, और फिर हम लोग बी इंटू ए निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट ही आएगा, जितना इसका ऑर्डर है वही ऑर्डर ए इंटू बी का रहेगा और वही ऑर्डर बी इंटू ए का रहेगा। तो देखेंगे जब इसको आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देखेंगे हम लोग क्या कि ए इंटू बी जो आया एलिमेंट, मान लीजिए कि 4 5 3 2 आ गया, ठीक है, मान लिए, ठीक है। अब ए इंटू बी ये एलिमेंट आ गया, लेकिन जब बी इंटू ए निकालेंगे तो ऐसा नहीं आएगा, यही एलिमेंट सेम नहीं आएगा। दैट इज क्या हुआ कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है सो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। जब कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि वी नो दैट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एम एन ग्रेटर देन 1, दैट इज एन किसको डिनोट कर रहा है, ऑर्डर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ऑर्डर 1 से बड़ा होना चाहिए, ऑर्डर 1 से बड़ा, दैट इज अगर 2 सिर्फ यही लेते, इसका ऑर्डर 1 by 1 है और 3 लिया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही एलिमेंट आएगा 6, 3 इंटू 2 करे या 2 इंटू 3 करे, एक ही एलिमेंट आ रहा है उस मैट्रिक्स में सिर्फ, और ऑर्डर इसका कितना है 1, दैट इज 1 नहीं होना चाहिए ऑर्डर, कम से कम 2 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए ऑर्डर जो है सो 1 से बड़ा होना चाहिए जनरल में, ठीक है। जनरली मैट्रिक्स एक आध मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करे, लेकिन जनरली सारा मैट्रिक्स नहीं करता है, ठीक है। तो देयरफॉर द रिंग इज नॉन कम्यूटेटिव रिंग, इसलिए रिंग मेरा जो था क्या हो गया, नॉन कम्यूटेटिव रिंग हो गया। आई मेरा क्या मतलब ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए हो गया, मतलब नॉन कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए हम लोग क्या लिखें कि नॉन कम्यूटेटिव रिंग हो गया। देयरफॉर द रिंग, जो रिंग हम लोग को प्रूव करना था एम क्या हो गया, नॉन कम्यूटेटिव रिंग हो गया। अब यूनिटी दिखाना था हम लोग को, एक यूनिटी दिखाना था, तो देखिए फाइनली आई बी द मैट्रिक्स, आई क्या है मेरा मैट्रिक्स है ऑफ द टाइप एन क्रॉस एन का,
मतलब आई को मैट्रिक्स मान ले रहे हैं हम लोग अपने से, जिसका ऑर्डर n बाय n है, तो देन आई बिलोंग करेगा कहाँ से, m से, क्योंकि m मेरा कैसा कलेक्शन था, n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स का, n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स का कलेक्शन था। एंड वी हैव, और हमारे पास क्या है कि i इंटू ए करें तो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, या तो फिर ये इंटू आई करें तो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू m। कैसे, आई मेरा क्या होता है, आई मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, दैट इज आई मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज कैसा होता है, इसमें 1 0 0 1, मतलब इसमें सिर्फ 2x2 ऑर्डर का लिखे, अगर 3x3 ऑर्डर का लिखे, 3x3 का लिखे तो यहाँ क्या होगा 0 0 1 1 हो जाएगा, 0 0, मतलब सिर्फ डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी सारा एलिमेंट जो बचा डायगोनल एक्सेप्ट डायगोनल सारा एलिमेंट क्या हो जाता है, 0 एलिमेंट हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, दैट इज आइडेंटिटी बोलते थे वहाँ पे। तो यही आई को अगर हम इस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के इक्वल रह जाएगा, और फिर ए इंटू आई करें तभी ए के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम। जब आई इंटू ए के इक्वल हो जा रहा है, दैट इज जैसे में हम लोग देखे थे 1 इंटू ए के इक्वल आ रहा था, तो इस ए 1 को क्या बोलते थे हम लोग, इस 1 को यूनिटी बोलते थे। तो यहाँ 1 की जगह क्या है, आई है, तो आई मेरा किसका काम करेगा, यूनिटी का काम करेगा। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोल सकते, आई इक्वल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, या तो फिर इसको क्या बोलते हैं, यूनिटी एलिमेंट। तो वही एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि आई 10 क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, आई इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या तो फिर क्या लिख सकते हैं, इसलिए आई इज यूनिट एलिमेंट हो जाएगा। यूनिट एलिमेंट ऑफ एम, एम में क्या हो जाएगा मेरा, यूनिट एलिमेंट हो जाएगा। आई मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट एलिमेंट हो जाएगा एम में। क्यों हो जाएगा कि आई मेरा कैसा सेट होता है, आई मेरा कैसा सेट होता है 1 0, या तो फिर 0 1, ये 2x2 ऑर्डर का, अगर 3x3 ऑर्डर का बोले तो 0 1 1 हो जाएगा, यहाँ 0 0 हो जाएगा, ठीक है, डॉट 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 इसी तरह चलते रहेगा, इधर भी चलते रहेगा, क्योंकि आई मेरा कैसा है, n बाय n ऑर्डर का लिए, तो n बाय n ऑर्डर का लिए तो कहाँ से बिलोंग करेगा, m से, और m का कोई एक दूसरा एलिमेंट लिए हम लोग a, और उसके साथ मल्टीप्लाई किए तो वही एलिमेंट रह गया, दैट इज आई क्या कहलाएगा मेरा, यूनिट एलिमेंट कहलाएगा। कहाँ पे, उस रिंग में, उस सेट m में, मतलब m को ही रिंग दिखाना था मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो आई मेरा क्या हो गया, यूनिट एलिमेंट हो गया। तो हम लोग एक एक करके सारा कंडीशन दिखा दिए, ठीक है, एक एक करके सारे कंडीशन दिखा दिए, दैट इज मैट्रिक्स जो है मेरा मैट्रिक्स रिंग दिखाने बोलेगा, मैट्रिक्स का सेट रिंग होता है, तो मैट्रिक्स का सेट अगर रिंग दिखाने बोले तो हम लोग यही काम करेंगे जो अभी सारा काम किए, ठीक है। तो यही था, तो चल 10 हम लोग लिख देंगे कि क्या लिख देंगे, 10 ऑल कंडीशन ऑफ रिंग्स, all condition of ring are satisfied, hence क्या हो जाएगा, m प्लस डॉट इज ए रिंग, क्या हो जाएगा मेरा, रिंग हो जाएगा, इज ए नॉन कम्यूटेटिव रिंग। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, नॉन कम्यूटेटिव रिंग, इज ए नॉन कम्यूटेटिव रिंग होगा, नॉन कम्यूटेटिव रिंग। तो यही था आपका क्वेश्चन। चलिए इससे आगे अब मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं। हम लोग जो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो बाइनरी ऑपरेशन था उसके रिस्पेक्ट में रिंग दिखा चुके हैं। मैट्रिक्स का जो सेट होता है n बाय n ऑर्डर का, वो रिंग होता है, नॉन कम्यूटेटिव रिंग होता है। चलिए वो आपका विद्या गैस में साथ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, जीरो डिवाइजर और प्रॉपर डिवाइजर ऑफ जीरो। जीरो डिवाइजर और प्रॉपर डिवाइजर ऑफ जीरो किसको कहते हैं, चलिए देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द नॉन जीरो एलिमेंट्स ए और बी, ठीक है, द नॉन जीरो एलिमेंट्स ए बी ऑफ ए रिंग आर कॉल्ड प्रॉपर डिवाइजर ऑफ जीरो और जीरो डिवाइजर इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो और बी डॉट ए इक्वल टू जीरो। दैट इज बोल रहा है कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे, दैट इज ए और बी, कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे। इस कहने का मतलब है क्या कि ए भी नॉट जीरो होगा और बी भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी ए और बी की जगह जीरो नहीं लेना है, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर लेना है हम लोग को, ठीक है। रिंग का कहाँ का लेंगे हम लोग, रिंग का
रिंग का कोई भी दो एलिमेंट लेंगे जो जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो उसको हम इस ए और बी को ए इंटू बी, अगर ए और बी को क्या कहेंगे, जीरो डिवाइजर कहेंगे। ए और बी जो है मेरा, ए और बी जीरो डिवाइजर कहलाएगा कब, जब ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाए, या तो फिर बी इंटू ए इक्वल टू जीरो हो जाए। अगर ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी का प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो ए और बी क्या कहलाएगा मेरा, नॉन जीरो। ए और बी क्या कहलाएगा मेरा, जीरो डिवाइजर, और फिर या तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर डिवाइजर ऑफ जीरो। दैट इज एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या करना है हम लोग को, दो नॉन जीरो एलिमेंट लेना है और दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तब हम लोग क्या कहेंगे, ए और बी को जीरो डिवाइजर कहेंगे, या तो फिर प्रॉपर डिवाइजर ऑफ जीरो कहेंगे। ए इंटू बी जीरो हो जाए या तो फिर बी इंटू ए जीरो हो जाए, ठीक है, तब ए और बी को क्या कहेंगे हम लोग, जीरो डिवाइजर, जहाँ ए और बी क्या रहेगा मेरा, नॉन जीरो एलिमेंट लेगा। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल में पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। तो मान लिया कि लेट एम इक्वल टू 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का सेट है ए बी सी डी, और ए बी सी डी क्या है मेरा, इंटीजर होगा। ए बी सी डी यहाँ क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, रिंग होता है। एडिशन किसके रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एम जो मेरा क्या होता है, रिंग होता है, ठीक है, रिंग होता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि एम क्या होता है मेरा, रिंग होता है, ठीक है। एम मेरा रिंग होता है किसके रिस्पेक्ट में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स एडिशन के रिस्पेक्ट में एम मेरा रिंग होता है। ये जस्ट इससे पहले हम लोग एन बाय एन को ऑर्डर मैट्रिक्स का ही सेट था, लेकिन एन बाय एन ऑर्डर का यहाँ था क्या, 2x2 ऑर्डर का, तो एन की जगह क्या है, 2x2 है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये भी रिंग होगा मेरा। तो वी नो दैट एम इज ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एडिशन और मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये मेरा रिंग होता है, ठीक है। अब मान ली हम लोग डेफिनेशन क्या है मेरा कि ए भी नॉन जीरो होना चाहिए, बी भी नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए तो ए और बी को क्या कहेंगे हम लोग, जीरो डिवाइजर कहेंगे। ए और बी को क्या कहेंगे हम लोग, जीरो डिवाइजर ऑफ रिंग आर, ठीक है। जहाँ ए और बी डज नॉट, दोनों अलग अलग जीरो नहीं होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए। अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो ए और बी को क्या कहेंगे, नॉन जीरो डिवाइजर, ठीक है। ए और बी को क्या कहेंगे, जीरो डिवाइजर, या तो फिर प्रॉपर डिवाइजर ऑफ जीरो। तो मान लिए कि लेट ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है कितना ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का, और बी इक्वल टू मान लिए कि ए बी मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट क्या है मेरा, 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 और 1 1 एलिमेंट है। ये 2x2 ऑर्डर का, यहाँ भी 1 0 0, तो ये जीरो के इक्वल है क्या, जीरो के इक्वल नहीं है। क्यों, जीरो के इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जब उसका सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम लोग, जब इसका सारा एलिमेंट जीरो हो तब इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन ये सारा एलिमेंट जीरो है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो, दैट इज 1 नॉन जीरो है। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉन जीरो। बी भी क्या है, नॉन जीरो, बी भी नॉन जीरो है, ठीक है। तो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स ले लिए हम लोग। देखिए अब ए इक्वल टू इतना है और बी इक्वल टू इतना, बी टू एलिमेंट्स ऑफ एम, कहाँ का एलिमेंट है, एम का, क्योंकि एम में 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो एम का एलिमेंट क्लियरली हम लोग देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि क्लियरली ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू बी निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ए इंटू बी निकालेंगे, क्योंकि हम लोग क्या देखेंगे, ए इंटू बी अगर जीरो हो जाए तो ए और बी को क्या बोलेंगे, जीरो डिवाइजर, ए और बी को क्या बोलेंगे, जीरो डिवाइजर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू बी निकालेंगे। ए इंटू बी निकाल रहे हैं, मतलब ए इंटू बी, ए का वैल्यू लिख दी और बी का भी वैल्यू लिख दी। ए का क्या है, ए 1 0 0 है, फिर बी क्या है, 0 0 1 1 है, ठीक है, तो लिख दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 इंटू जीरो प्लस क्या करेंगे, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। उसी तरह से फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू जीरो लिखा हुआ है, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, 0 इंटू 1। उसी तरह से इसको करेंगे, सेकंड रो को करेंगे। अब देखिए 1 इंटू जीरो फिर 0 इंटू 1 क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे जीरो, सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा, 0 0, दैट इज जीरो हो गया। तो 10 हम लोग क्या देखें कि ये डज नॉट इक्वल टू जीरो था, यहाँ एक क्या है, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी भी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट है ए इंटू बी निकाले तो किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। दैट इज ए और बी क्या हो गया मेरा, जीरो डिवाइजर हो गया, किसका, रिंग का। ए और बी किसका जीरो डिवाइजर हो गया, इस एम का ए और बी क्या कहलाएगा मेरा, जीरो डिवाइजर। क्यों जीरो डिवाइजर कहलाएगा, क्योंकि जीरो डिवाइजर का डेफिनेशन ही था कि ए और बी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेना और दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल हो जाए
तब इस ए और बी को क्या कहेंगे हम लोग, जीरो डिवाइजर या तो फिर प्रॉपर डिवाइजर ऑफ जीरो कहते हैं। तो देखिए ए और बी हम लोग दो एलिमेंट लिए, दो मैट्रिक्स लिए, दोनों नॉन जीरो है, ठीक है। अब दोनों का प्रोडक्ट हम लोग क्या निकाल के दिखा दिए, जीरो आ गया, तो दैट इज ए और बी को क्या कहेंगे हम लोग, जीरो डिवाइजर कहेंगे। ए और बी को क्या कहेंगे, जीरो डिवाइजर। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल में क्या लिखा कि लेट आर में जानते हैं कि 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ये मेरा रिंग होता है किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में। जस्ट इससे पिछले क्लास में हम लोग इसको देख चुके हैं, ठीक है, कि रिंग होता है, रिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये रिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक एलिमेंट लिए हम लोग टू तो जीरो के इक्वल नहीं है, दैट इज टू डज नॉट इक्वल टू जीरो। थ्री भी जीरो के इक्वल है नहीं है, थ्री जीरो के इक्वल है क्या, जीरो यहाँ रहता तब ना जीरो के इक्वल होता। टू भी नॉन जीरो है, थ्री भी नॉन जीरो है, बिलोंग करेगा कहाँ से, आर से ही बिलोंग कर, टू और थ्री इसी आर का एलिमेंट है। एंड टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इंटू 3 निकालेंगे हम लोग, तो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 का 6 मतलब क्या होगा कि 2 इंटू 3 करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, जो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वही चीज़ यहाँ लिखते हैं। तो 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 को जब हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो। तो वही चीज़ यहाँ पे तो जीरो आ गया। अब हम लोग देखिए जीरो आ गया, इसका मतलब क्या कि टू भी नॉन जीरो है, थ्री भी नॉन जीरो है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। दैट इज टू और थ्री क्या कहलाएगा मेरा, टू और थ्री क्या कहलाएगा मेरा, जीरो डिवाइजर कहलाएगा। जीरो डिवाइजर इन द रिंग, इस रिंग में, किस रिंग में कहलाएगा, ये इस रिंग में मेरा टू और थ्री क्या हो जाएगा, मेरा जीरो डिवाइजर हो जाएगा। तो वही लिखा है कि टू थ्री आर जीरो डिवाइजर इन द रिंग, इस रिंग में। अब नोट में एक बात गौर करने वाला है कि देखिए नोट में लिखा हो कि देयर आर नो जीरो डिवाइजर इन द रिंग जेड प्लस इंटू डॉट, जेड प्लस डॉट। जेड किसका सेट है, इंटीजर का सेट है, इंटीजर का सेट है, इंटीजर का सेट है। जेड प्लस डॉट जो है मेरा, जेड प्लस डॉट जो है उसमें जीरो डिवाइजर नहीं होगा, जेड प्लस डॉट में जीरो डिवाइजर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जेड मेरा किसका सेट होता है, इंटीजर का सेट होता है, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर मतलब 1 2 3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है, डॉट डॉट रहेगा। तो क्या करना है हम लोग को, ए और बी लेना है, यहाँ से नॉन जीरो एलिमेंट लेना। तो क्या ए और बी क्या लेना, नॉन जीरो एलिमेंट लेना रिंग का। तो ये रिंग होता है हम लोग जानते हैं, लेकिन ये जीरो डिवाइजर इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ए और बी क्या लेना हम लोग को, नॉन जीरो एलिमेंट लेना। तो इससे कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट अगर हम लोग लेंगे, जीरो को छोड़ के नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे और दोनों का सम करेंगे या तो फिर मल्टीप्लिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी नॉन जीरो के ही इक्वल आएगा। क्योंकि इंटीजर का जानते हैं, कोई भी दो नॉन जीरो इंटीजर को अगर ऐड करेंगे तब भी एक इंटीजर आएगा, दो नॉन जीरो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक इंटीजर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि इस रिंग में जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस रिंग में जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जीरो डिवाइजर किस में एग्जिस्ट करेगा, इस रिंग में, या तो फिर मैट्रिक्स की मैट्रिक्स वाला जो रिंग है उसमें जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा। फिर से एक बार देखिए, ए और बी हम लोग क्या करेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो ए और बी को क्या कहेंगे, जीरो डिवाइजर या फिर प्रॉपर डिवाइजर। एग्जांपल आपके सामने है कि ये मेरा मैट्रिक्स का सेट था, ठीक है। इसका दो एलिमेंट लिए हैं ए और बी, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों नॉन जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट हम लोग दिखा दिए जीरो। तो ए और बी क्या कहलाएगा मेरा, इस सेट एम का इस सेट एम का क्या कहलाएगा मेरा, जीरो डिवाइजर कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह आर में ए एलिमेंट था, ये रिंग होता है एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में। अब 2 और 3 नॉन जीरो एलिमेंट था आर का, दोनों का प्रोडक्ट दैट इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 लगाए। ऑपरेशन यहाँ जो था, ऑपरेशन क्या है मेरा, बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो मतलब 2 और 3 नॉन जीरो एलिमेंट था, तो 2 नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो 2 और 3 क्या कहलाएगा मेरा, जीरो डिवाइजर। किस, इस रिंग में, इस रिंग में जीरो डिवाइजर कहलाएगा। और ये जो मेरा नोट में लिखा हुआ है कि जेड प्लस डॉट में क्या होता है, जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए बस हम लोग इससे पहले क्या देखे थे, जीरो डिवाइजर देखे थे, जीरो डिवाइजर देखे थे, उसी से आगे आज बढ़ते हो। आज हम लोग क्या आज देख रहे हैं हम लोग क्या, आप भी देख रहे हैं हम लोग, इससे पहले हम लोग जीरो डिवाइजर देखे थे और अभी देख रहे हैं हम लोग क्या, विथ और विदाउट जीरो डिवाइजर, विथ और विदाउट डिवाइजर रिंग में, किसमें, रिंग में, विथ और विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग किसको कहते हैं। अभी जस्ट इससे पहले हम लोग देखे थे जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर किसको कहते थे, ए और बी कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते थे, कहाँ से, रिंग से लेते थे, ठीक है। ए और बी क्या था मेरा, दोनों नॉन जीरो था। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाए, जीरो के, ए इंटू बी जीरो हो जाए, या फिर क्या बी इंटू ए अगर जीरो हो जाए,
तो इस ए और बी को क्या कहते थे हम लोग, जीरो डिवाइजर। किसका, रिंग का। ए और बी क्या कहलाता है मेरा, ए और बी क्या कहलाता है मेरा, जीरो डिवाइजर। ए और बी क्या कहलाता है मेरा, जीरो डिवाइजर। तो अभी यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, जीरो विथ और विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग। रिंग मेरा कैसा है, विथ और विदाउट जीरो डिवाइजर है। कौन सा रिंग को हम विथ जीरो डिवाइजर और कौन सा रिंग को विदाउट जीरो डिवाइजर करेंगे, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिंग आर इज सेड टू बी विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, कोई रिंग है आर, उसको हम लोग विदाउट जीरो डिवाइजर कहेंगे इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज नॉट जीरो। कहने का मतलब है कि रिंग का कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, ठीक है, दो एलिमेंट लेंगे, ये दोनों कैसा होना चाहिए, ए और बी क्या होना चाहिए मेरा, नॉन जीरो होना चाहिए। ए और बी क्या होना चाहिए मेरा, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। ए और बी मेरा नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, जहाँ ए क्या हुआ, डज नॉट इक्वल टू जीरो और बी भी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। दोनों कहाँ से लेंगे हम लोग, आर से लेंगे। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो के इक्वल नहीं आए, जीरो के इक्वल नहीं आए, तब उस रिंग को क्या कहेंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तब इस रिंग को क्या कहेंगे, रिंग विथ जीरो डिवाइजर। फिर से एक बार, ए और बी को एलिमेंट लेंगे कहाँ से, आर से, दोनों नॉन जीरो होना चाहिए। अगर दोनों का प्रोडक्ट डज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उस रिंग को क्या कहेंगे, इस रिंग आर को क्या कहेंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ये रिंग आर इज सेड टू बी विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट, if the product of two non-zero element is not equal to zero, ठीक है, that is if a into b, अगर a into b इक्वल टू जीरो हो जाए, वेयर a और b बिलोंग करेगा r से, तो इम्प्लाइज a इक्वल टू जीरो होगा या तो फिर b इक्वल टू जीरो होगा, और बोथ a इक्वल टू जीरो होगा या तो फिर दोनों जीरो और b इक्वल टू भी जीरो होगा। इसका कहने का मतलब यही चीज़ है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो जाए, दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा उस टाइम या तो ए जीरो होगा या तो फिर बी जीरो होगा। दोनों का प्रोडक्ट तभी जीरो हो सकता है जब या तो फिर ए जीरो होना चाहिए या फिर बी जीरो होना चाहिए। डेफिनेशन मेरा क्या बोल रहा है कि दोनों नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। ठीक है, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल इज नॉट जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो उस टाइम क्या होगा कि या तो फिर ए जीरो होगा या तो फिर क्या होगा, बी जीरो होगा। दोनों में से अगर कोई एक जीरो हम लोग ले लें तब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अगर जीरो आ रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे जीरो आ रहा है तो जरूर या तो फिर बी जीरो होगा या तो फिर बी जीरो नहीं हुआ तो फिर कौन जीरो होगा, ए जीरो होगा। तब दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट इज इफ यदि दोनों का प्रोडक्ट दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो वह जहाँ ए और बी कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से, तो उस टाइम ए इक्वल टू जीरो होगा या तो फिर बी इक्वल टू जीरो होगा या तो फिर दोनों जीरो हो सकता है। जीरो इंटू जीरो भी क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, तो दोनों जीरो हो सकता है। ठीक है, तो उसी रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर और अदरवाइज अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई न करे तो रिंग क्या कहलाएगा मेरा, रिंग विथ जीरो डिवाइजर। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करे तो दूसरा केस क्या बच गया मेरा, उस रिंग को क्या कहेंगे हम लोग, रिंग विथ जीरो डिवाइजर। उस रिंग को क्या कहेंगे हम लोग, रिंग विथ जीरो डिवाइजर। सिंपल सा बात है कि अगर दो एलिमेंट लेंगे रिंग का, ठीक है, अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं आए, दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी अगर जीरो के इक्वल नहीं आए तो उस रिंग को क्या कहेंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर दोनों का रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है उस टाइम या तो फिर ए जीरो के इक्वल होगा या तो फिर बी जीरो के इक्वल होगा या तो फिर दोनों जीरो के इक्वल हो सकता है। ठीक है, और अब दूसरा केस क्या है कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे तो मेरा बच गया, तो जो केस बच गया उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिंग विथ जीरो डिवाइजर। रिंग विथ जीरो डिवाइजर, तो जीरो डिवाइजर किसको कहते हैं, इससे पहले हम लोग देखे तो दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जीरो डिवाइजर। और जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इससे पहले जो देखे थे कि उसको कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम लोग क्या कहेंगे, रिंग विथ जीरो डिवाइजर। तो वही लिखा कि अदरवाइज अगर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और नहीं है तो जो दूसरा केस बच गया मेरा तो क्या हो जाएगा, रिंग विथ जीरो डिवाइजर। रिंग विथ जीरो डिवाइजर। अब देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ कि सेट मेरा क्या है कि 0 1 2 3 4 5 है। इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या मेरा, एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है। ये रिंग होता है, ये रिंग होता है विदाउट विथ जीरो डिवाइजर। ये रिंग होता है किसके रिस्पेक्ट में,
रिंग होता है, इसमें क्या होता है, विथ जीरो डिवाइजर होता है। कैसे विथ जीरो डिवाइजर होता है? विथ जीरो डिवाइजर का डेफिनेशन क्या था मेरा, कि कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे, ठीक है, कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे यहाँ से, और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जीरो डिवाइजर। और जब इस रिंग में जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहा है तो इस रिंग को क्या कहेंगे, रिंग विथ जीरो डिवाइजर। यहाँ से कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे, मान लीजिए हम लोग 2 और 3 लिए, ठीक है, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 इंटू 3 लिए। अब दोनों का प्रोडक्ट देखिए, दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या मेरा, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 है, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 इंटू 3 6 हुआ, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, जीरो बचेगा। तो देखिए दोनों नॉन जीरो एलिमेंट लिए, दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ गया, तो दोनों क्या कहलाता है मेरा, जीरो डिवाइजर। और जीरो डिवाइजर इस रिंग में है तो इसीलिए इस रिंग में है, तो इसीलिए ये रिंग कैसा हो गया मेरा, रिंग विथ जीरो डिवाइजर, ठीक है, रिंग विथ जीरो डिवाइजर हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, आर प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट, जेड प्लस डॉट इज ये रिंग होता है विदाउट जीरो डिवाइजर। इस सब में जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, आर क्या है मेरा, रियल नंबर का सेट है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी क्यू रेशनल नंबर का सेट है, जेड मेरा क्या है, इंटीजर है। सेकेंड थर्ड क्लास में, हाँ सेकेंड क्लास में, यूनिट 3 का सेकेंड क्लास में बताए थे कि इंटीजर का जो सेट होता है आई प्लस डॉट, ठीक है, आई प्लस डॉट क्या होता है मेरा, रिंग होता है, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग होता है विथ यूनिटी एलिमेंट के साथ। तो जिस तरह से हम लोग इसको रिंग दिखाए थे उसी तरह से हम लोग किसको दिखा सकते हैं, इस आर प्लस डॉट को, क्यू प्लस डॉट को, ठीक है, क्यू प्लस डॉट को और जेड प्लस डॉट को, इसको तो दिखा चुके हैं हम लोग। तो ये दोनों को भी हम लोग सिमिलरली उसी तरीके से रिंग दिखा सकते हैं जिस तरह से हम लोग किसको दिखाए थे, आई प्लस डॉट को, ठीक है, रिंग होता है। तो अब क्या हम लोग यहाँ के लिखेंगे कि आर प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट और जेड प्लस डॉट इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। इसमें क्या होगा, ये जो रिंग होता है सारा मेरा क्या होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर। तो विदाउट जीरो डिवाइजर का डेफिनेशन क्या था कि दो एलिमेंट लेंगे, कहाँ से, रिंग से, दोनों नॉन जीरो होगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं आए तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस रिंग को विदाउट जीरो डिवाइजर कहते हैं। तो इसमें से कोई भी दो नंबर लेंगे, रियल नंबर है, रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 2 और 3 लिए, ठीक है, या तो 2 3 यहाँ लिए तो मान लीजिए 4 और 5 नहीं, दो एलिमेंट लिए। बाइनरी ऑपरेशन क्या है मेरा, दोनों किसके इक्वल है, नॉन जीरो है, दोनों क्या है मेरा, नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है और 4 भी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब 4 भी जीरो के इक्वल नहीं है, 5 भी जीरो के इक्वल नहीं है। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 20, जो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जो जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। यहाँ क्या बोल रहे थे कि ए और बी जीरो होगा, कब जीरो होगा, जब या तो ए जीरो होगा या तो फिर बी जीरो होगा। लेकिन यहाँ दोनों नॉन जीरो है तो दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो के नॉट जीरो आना चाहिए, तब उस रिंग को क्या कहेंगे हम लोग, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ की आर प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट और जेड प्लस डॉट ये रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर, इसमें जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा कि 4 और 5 तो मेरा नॉन जीरो एलिमेंट था, दोनों का प्रोडक्ट क्या देखिए डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो 4 और 5 क्या कहला, तो ये रिंग क्या कहला गया मेरा, विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर कब कहलाता, जब दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो आ जाता, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो आ जाता तब ये विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाता, विथ जीरो डिवाइजर कहलाता। और जीरो कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक एलिमेंट जीरो हो तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, जब दोनों में से कोई एक एलिमेंट जीरो हो या तो फिर दोनों जीरो हो तभी जीरो हो सकता है, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। तो रियल नंबर के सेट में कभी भी विदाउट जीरो मतलब दो एलिमेंट जीरो लेंगे तो उसका प्रोडक्ट कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, हम लोग जानते हैं। उसी तरह रेशनल नंबर में भी होगा, उसी तरह इंटीजर में भी होगा। तो यही था विथ और विदाउट जीरो डिवाइजर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो मतलब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द फर्स्ट फ्लाई को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए धन्यवाद आपका।